गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर मैग्निफिकेशन। पिछले टॉपिक में हमने इमेज फॉर्मेशन और मिरर फार्मूले के बारे में बात किया था। आज हम लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में बात करेंगे। लीनियर मैग्निफिकेशन आपका जो है ये बताता है कि आपकी जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से कैसे संबंधित है। इसका मतलब जो आप साइज की बार बार बात कर रहे थे कि इमेज की साइज डिमिनिश्ड होगी, मैग्नीफाइड होगी, ये जो चीज़ें थी वो उसके बारे में आप इस क्वांटिटी लीनियर मैग्निफिकेशन से आप बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लीनियर मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन के बारे में बात कर लें कि डेफिनेशन द रेशियो ऑफ height of image to the height of the object is called linear magnification. इसको और भी नाम दिया गया है लीनियर मैग्निफिकेशन, या इसको ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, और सिंपली इसको मैग्निफिकेशन से भी आप डील करते हैं, सिंपली मैग्निफिकेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, इट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। और इसको डिनोट करते हैं कैसे? डिनोटेड बाय एम से डिनोट करते हैं मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन m is equal to height of the image hi upon height of the object ho। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया मैग्निफिकेशन का। ठीक, तो मैग्निफिकेशन किससे रिलेट करता है? आपका हाइट ऑफ द इमेज को हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से, और इस वैल्यू से हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो इमेज बन रहा है वो स्मॉल होगा ऑब्जेक्ट से कि लार्ज होगा, इसके या सेम साइज का होगा। इस रेशियो से हम इस चीज़ के बारे में पता कर सकते हैं। अब हम डिफरेंट मिरर्स के लिए, जो हमारे कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर हैं, उनके लिए हम बात करेंगे कि आखिर में मैग्निफिकेशन को कैसे हम निकाल सकते हैं, या उस केस में मैग्निफिकेशन क्या होगा। इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम कनकेव मिरर का केस लेंगे। ये आपका मिरर है, कनकेव मिरर। इसका अपर्चर हुआ, इसका मिड पॉइंट P होगा, पोल कहलाएगा। अब इस मिड पॉइंट से जिस भी स्फीयर का ये पार्ट होगा उसके सेंटर को हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर C। इन दोनों पॉइंट्स का मिडिल पॉइंट क्या कहलाएगा? आपका फोकस F। इन सब चीजों के बारे में आप जानते हैं। सपोज करिए आपका एक ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है। ठीक, इस ऑब्जेक्ट को हम नाम देते हैं O डैश। अब सबसे पहले हम कंडीशन, जब इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक पैरेलल रे को भेजते हैं जो कि आपके मिरर से टकरा करके किसी भी पॉइंट ए पर टकरा करके ये फोकस से होकर के जाएगी।
कहाँ से होकर के जाएगी, फोकस होकर के पास आउट हो जाएगी। ये आपकी रे हो गई, ठीक है। सेकंड हम क्या करेंगे, इस पोल पे ये टकराएगा और पोल से सीधे ये वापस रे चली जाएगी इधर इस तरह। ये आपका रे डायग्राम हो गया। आपकी ये दोनों रेज एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं, यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, जो हमारा पॉइंट O है ये यहाँ पर बनेगा, इसकी इमेज, इसको कहेंगे I और इसको हम क्या कहेंगे I'। ठीक, ये हमारी इमेज हो गई। तो जो कंडीशन हमने बताई थी कि आपकी अगर ऑब्जेक्ट C के बियॉन्ड रखा हुआ है तो उसकी इमेज जो बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, C और F के बीच में। वो कंडीशन हमने अचीव कर ली। अब यहाँ पर हम मैग्निफिकेशन की बात करेंगे और सबसे पहले हमको देखना होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है आपका, इसकी यहाँ से पोल से डिस्टेंस क्या कहलाएगी, डिस्टेंस ऑफ द इमेज। ये आपकी पोल से डिस्टेंस क्या कहलाएगी, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको पता चल गई हैं, उनके बारे में आप बात कर लेंगे। क्या, फिगर की अगर हम बात करें, इन फिगर C is center of curvature, P is pole, F is focus। ठीक है, O dash is image height इक्वल टू, ये आपका ये ऑब्जेक्ट हाइट है, ऑब्जेक्ट हाइट इसको हम HO मान लेते हैं, इक्वल टू HO। और ये देखिए साइन कन्वेंशन के आधार पे ये ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव होगा। दूसरा I डैश इज इमेज हाइट, और इमेज हाइट किस तरफ है, नीचे की तरफ। अगर इसको सपोज करें कि HI ले लें, ये होगा, ठीक है, HI हो गया। यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, इसलिए ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, ये भी बात कर लेते हैं इसी वक्त। एंगल O डैश इज इक्वल टू एंगल I डैश। क्यों ऐसा है, क्योंकि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आपको ये पता है। और इसमें कुछ चीजों के बारे में आपको बात करनी है। ये जो दूरी है आपकी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस O डैश P इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये किसके बराबर होगा, क्योंकि ये रेज इधर से आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए क्या होगा, -U। ऐसे ही अगर हम इमेज की बात करें तो I डैश P, ये क्या होगा, इमेज डिस्टेंस होगी, I डैश P इमेज डिस्टेंस होगी, ये भी नेगेटिव होगा। O डैश P और I डैश P ये दोनों क्या, रे के अपोजिट डायरेक्शन में हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, अब हम जब मिरर फार्मूला के बारे में बात कर रहे थे तो वहां पर हमने एक रेशियो पाया था, किसके बीच में, इसके और इसके बीच में। वही रेशियो हमको फिर से फाइंड आउट करना है। क्यों, क्योंकि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है, इन दोनों के बीच का रेशियो है। ठीक, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने देखा था कि ये जो ट्राइंगल हमारा आ रहा था और ये ट्राइंगल दोनों क्या थे, हमने सिमिलर प्रूव किए थे। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी हम सिमिलर प्रूव करेंगे इसको। कैसे, इन ट्राइंगल O डैश P एंड I डैश P। अगर यहां पर देखें तो एंगल O डैश P इज इक्वल टू एंगल I डैश P इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये राइट एंगल है।
दूसरी कंडीशन क्या आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये कंडीशन जो है आपकी एंगल ओ पी ओ डैश इज इक्वल टू एंगल आई पी आई डैश। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है, थर्ड एंगल भी आपका ये एंगल भी सेम होगा, और अगर ये सेम है तो क्या है, दे आर सिमिलर। कौन कौन से हैं आपके एंगल, ट्राइंगल ओ ओ डैश पी एंड ट्राइंगल आई आई डैश पी, ये सिमिलर ट्राइंगल आपके हुए। अब अगर ये सिमिलर ट्राइंगल है तो इनके साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, आपके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमेशा सेम होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ से हमें मिलेगा क्या, आई आई डैश अपॉन ओ ओ डैश इज इक्वल टू आई डैश पी अपॉन ओ डैश। ठीक है बेटा, आई डैश पी अपॉन ओ डैश। आई डैश की वैल्यू यहाँ से आप देख सकते हैं, ये है। अगर ये देखें तो ये नेगेटिव होगी, ये मैंने बताया था, लिखना नहीं था यहाँ पे। माइनस एच आई अपॉन ओ डैश के लिए क्या हो जाएगा, एच ओ। ये पॉजिटिव वैल्यू है कि ऊपर की तरफ है प्रिंसिपल एक्सिस से, ये आपकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। अब आई डैश पी के बारे में बात करेंगे। आई डैश पी क्या है आपका, माइनस वी के बराबर, और ओ डैश पी क्या है, यू के बराबर, माइनस यू के बराबर। अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपका क्या आ जाएगा, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और इधर से हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर एक माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एच आई अपॉन एच ओ। और एच आई अपॉन एच ओ किसके बराबर, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द लीनियर मैग्निफिकेशन। तो ये मैग्निफिकेशन के बराबर हो गया, दैट इज एम, मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू। ये हो गया आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी, केस मिलेंगे। उन केसेस के बारे में अगर हम स्टडी करना चाहें तो सबसे पहला केस आपका m एक से बड़ा है, या आप कह सकते हैं एच आई अपॉन एच ओ। एच आई अपॉन एच ओ क्या है, ये एक से बड़ा है। इससे आपको मिलेगा क्या, एच आई इज ग्रेटर देन एच ओ। इसका मतलब क्या है, अगर आपका मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन एक से बड़ा है तो आपकी इमेज हाइट आपके ऑब्जेक्ट हाइट से क्या होगी, बड़ी होगी। हाइट ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है, आपका जो ये इमेज है वो बड़ी बनेगी आपके ऑब्जेक्ट से। ठीक है, केस 2, m इज इक्वल टू 1, या कह सकते हैं एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू 1, या यहां से हमारा क्या निकल के आएगा, एच आई इज इक्वल टू एच ओ। इसका मतलब क्या है, आपकी इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट सेम साइज की होंगी, और ये कंडीशन कब मिली थी आपको, जब आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, ऐसे डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती है। केस 3 आपका क्या मिलेगा, m इज लेस देन 1, या आप यहां से कह सकते हैं कि एच आई अपॉन एच ओ इज लेस देन 1, और बेटा यहां से क्या मिलेगा, एच आई इज लेस देन एच ओ। इसका मतलब हाइट ऑफ द इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और अगर ऐसा, इसका मतलब क्या है, ये छोटा बनेगा आपका इमेज। ठीक है, इमेज आपके ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। इन सब टर्म्स को हम किस तरीके से बोलते हैं, अगर यहाँ पर आप कहना चाहें, आप इमेज के साइज के बारे में कहना चाहें तो हम बोलेंगे मैग्नीफाइड इमेज। क्या बोलेंगे, मैग्नीफाइड इमेज। क्यों, क्योंकि इमेज जो है हमारी वो बड़ी है ऑब्जेक्ट से। यहाँ पर क्या बोलेंगे,
सेम साइज, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या, इमेज जो बनी है वो सेम साइज है ऑब्जेक्ट की। ठीक है। तीसरी कंडीशन जो आती है, इसमें एक वर्ड जो यूज हुआ था डिमिनिश्ड या स्मॉलर, यहां पर मैग्नीफाइड या लार्जर भी कहीं कहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी आपका, ये हो गया आपका मैग्निफिकेशन। और ये केस आप कन्वेक्स लेंस के भी केस में देख सकते हैं, वहां पर भी इस चीज को आप निकाल सकते हैं। आप कन्वेक्स लेंस का आपको खुद से करना है। ठीक है, कनकेव लेंस का सॉरी कन्वेक्स मिरर का आपको खुद से करना है, कनकेव मिरर का मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इस तरीके से मैग्निफिकेशन उसमें भी सेम आएगा, सेम कंडीशंस बनेगी, बस इमेज हमारी क्या होती है यहाँ पर, वर्चुअल होती है। ठीक है, उस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ठीक, थैंक यू।